वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया पॉइंट और मैं हूं नूर। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको दो नई खबरों से आगाह करेंगे जो कि PSL के हवाले से और पाकिस्तान के हेड कोच के मुतल्लिक हैं। PSL 6 की ड्राफ्टिंग 10 जनवरी को कराने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ड्राफ्टिंग लाहौर में ओपन एयर में तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसके बाद ड्राफ्टिंग की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। ड्राफ्टिंग के लिए दस्तयाब गैर मुल्की खिलाड़ियों की फहरिस्त अगले हफ्ते में जारी की जाएगी। बैनुल अक़वामी मसरूफियात के बाद नुमाया गैर मुल्की खिलाड़ियों की खिदमात लीग में हासिल नहीं होंगी। गैर मुल्की खिलाड़ी जुज़वी तौर पर दस्तयाब होंगे। ये थी PSL के हवाले से न्यूज़। अब आपको आगाह करते हैं पाकिस्तान हेड कोच के बारे में। हेड कोच के बारे में क्या नया फैसला लिया गया, इस तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और नाजरीन, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर को पहले ही ओहदे से फारिग कर दिया गया है। अब मिसबाहुल हक को हेड कोच के ओहदे से भी फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। मिसबाहुल हक से चीफ सिलेक्टर के ओहदे के बाद अब हेड कोच का ओहदा भी लेने की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़राए की जानिब से बताया गया है कि PCB ने कौमी क्रिकेट टीम की मुसलसल मायूस कौन कारकर्दगी के बाद हेड कोच तब्दील करने का फैसला कर लिया है। कुछ अर्सा कबल मिसबाहुल हक से चीफ सिलेक्टर का ओहदा वापस ले लिया था, लेकिन अब कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच का भी ओहदा वापस ले लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के नतीजे कुछ भी हों, कौमी क्रिकेट का हेड कोच तब्दील कर दिया जाएगा। नया कोच एक गैर मुल्की खिलाड़ी होगा, जबकि सोशल मीडिया पर जारी खबरों के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कोच के लिए साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर ग्रेग रेस्टन और साबिक जिम्बाब्वे क्रिकेटर एंडी फ्लावर के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ताहम इस हवाले से PCB का कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। क्रिकेट के बारे में मज़ीद खबरों से मुतल्लिक जानने के लिए देखते रहिए उर्दू मीडिया पॉइंट।